हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के पहले हमने शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स में 3 जॉइंट कवर कर चुके हैं। एससी जॉइंट, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। ये 3 जॉइंट को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और हम आखिरी टॉपिक पे हैं, आखिरी जॉइंट पे है जिसका नाम है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी पार्ट्स में वीडियो आएगी क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में कि इसकी एनाटॉमी क्या है, इसके आर्टिकुलेशन क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या, इसमें हम बात करेंगे मोशंस के बारे में। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं क्या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में। फर्स्टली हमारा क्या रहेगा, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में सबसे पहले हम देखेंगे किसको, स्कैपुला को। स्कैपुला का ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर व्यू। और ये क्या है, इसका एक्रोमियम प्रोसेस। और स्पाइनस क्या बनता है, कोरेकोइड प्रोसेस। और ये यहाँ पे क्या है, हमारी ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी जो है हमारी, वो क्या है, यहाँ पे कनकेव सरफेस है। ग्लिनोइड कैविटी किस सरफेस की होती है, कनकेव सरफेस की। और ये हेड ऑफ ह्यूमरस के मुताबिक काफी छोटी होती है और हेड ऑफ ह्यूमरस क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें समझ में ये आ गया। बॉडी में ये कैसे प्रेजेंट रहती है, लैटरली प्रेजेंट रहती है। और ग्लिनोइड कैविटी जो है, ग्लिनोइड फोसा जो है, वो लैटरल साइड ऑफ द स्कैपुला में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि स्कैपुला में ये एनाटॉमी है। अब बात करेंगे किसकी, ह्यूमरस की, ठीक है। तो ह्यूमरस में ये क्या है, ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये हमारा लेसर ट्रोकेंटर है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये शाफ्ट है और नीचे क्या है, हमारे कंडाइल्स है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस क्या है हमारा, लार्ज है, किसके मुताबिक, ग्लिनोइड फोसा के मुताबिक। जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी वो काफी स्मॉल रहती है और हेड ऑफ द ह्यूमरस हमारा क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो हमें दोनों की एनाटॉमी अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि यहाँ पे एनाटॉमी ह्यूमरस की और किसकी, हमारे स्कैपुला की क्या है। अगला पॉइंट हमारे क्या है, टाइप ऑफ द जॉइंट। किस टाइप का ये जॉइंट है, तो ये बॉल एंड सॉकेट वेराइटी है और साइनोवियल जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो बॉल टाइप का है और सॉकेट टाइप का क्या है, हमारी ग्लिनोइड कैविटी, इसलिए इसको हम बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं। एक और है जैसे कि हमारे क्या है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट वेराइटी है, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि कैसे दो या दो से ज्यादा बोन एक दूसरे से मिलती हैं और एक जॉइंट को कंप्लीट करते हैं, एक जॉइंट को बनाती हैं। तो यहाँ पे 2 बोन मिलकर के आर्टिकुलेट कर रही है और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बना रही है। ग्लिनोह्यूमरल मतलब कि ग्लिनो मतलब ग्लिनोइड फोसा और ह्यूमरल मतलब कि ह्यूमरस का हेड। ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन सरफेस की बात करेंगे, मतलब प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पहले आ रहा है, फिर डिस्टल मतलब उसके बाद। तो प्रॉक्सिमल में क्या है, ग्लिनोइड फोसा विच इज ए स्मॉल कनकेव इन शेप फेसेट आर्टिकुलेशन विथ हेड ऑफ ह्यूमरस। बोल रहा है ग्लिनोइड फोसा जो कि क्या है, ग्लिनोइड फोसा जो कि क्या है, स्मॉल है, स्मॉल फेसेट है, जो कि आर्टिकुलेट किससे करेगा, हेड ऑफ द ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये और भी समझनी है कि रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला क्या होती है। तो इसके पहले मैंने अच्छे तरीके से स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट बायोमैकेनिक्स में समझाया कि क्या होता है रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला। क्यों कि अगर रेस्टिंग ऑफ स्कैपुला जो जहां पे वो प्लेस्ड होता है, अगर उससे इधर उधर हो जाएगा तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के मोशंस में इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो मोशन प्रॉपरली पूरे होंगे नहीं। तो बोल रहा है कि इफ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला इज चेंज और अल्टर देन इट अफेक्ट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। मतलब कि अगर वो अपने प्रॉपर पोजीशन से इधर उधर होता है तो क्या होगा कि जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के मोशन है सारे के सारे, उन पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि वो ना हो, ठीक है, या फिर टोटल जितना उनका रेंज ऑफ मोशन है वो उतना ना जा पाए। फिर क्या है, डिस्टल आर्टिकुलेशन। ये था हमारा प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन। डिस्टल आर्टिकुलेशन में क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस इज लार्ज कंपेयर टू द ग्लिनोइड फोसा। ग्लिनोइड फोसा के मुताबिक
अगर देखा जाए कंपेयर करें तो हेड ऑफ द ह्यूमरस जो रहता है क्या रहता है, लार्ज रहता है, ठीक है, और ग्लिनोइड फोसा जो है वो स्मॉल रहता है, और ये कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ये भी इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है और लेस स्टेबल जॉइंट है, जिसमें कि बहुत ज्यादा, जिसके कारण से हमें क्या मिलता है, मोशंस मिलता है, और बिकॉज ये लेस स्टेबल जॉइंट है इस कारण से इसमें डिसलोकेशंस के चांसेस भी बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड नेक के दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक लाइन है जो कि लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म हो रही है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस फ्रॉम द नेक टू द कंडाइल्स की ओर जा रही है, और दूसरी जो है वो क्या कर रही है, लाइन क्या ज्वाइन कर रही है, हेड ऑफ द ह्यूमरस से नेक को। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो कि नॉर्मली कितना होता है 135 डिग्री टू 150 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से कुछ रहेगा। ये नेक है ना, क्या है हमारा ट्यूबरकल, ठीक है। ट्रोकेंटर नहीं होता है, ट्रोकेंटर हमारा कहाँ पे होगा, हमारे फीमर पे ट्रोकेंटर होगा, और यहाँ पे ट्यूबरकल किस पे रहता है, ह्यूमरस पे रहता है। तो ग्रेटेड ट्यूबरकल है, तो फ्रॉम द ग्रेटेड ट्यूबरकल एक वर्टिकल लाइन यहां से पास हो रही है जो कि कंडाइल्स के थ्रू जा रही है, और एक क्या होगी, हेड और नेक से पास होगी। तो एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, हेड और ये शाफ्ट के बीच का जो एंगल है, उसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और हमारे ह्यूमरस में जनरली कितना रहता है, 135 डिग्री टू 150 डिग्री के बीच में प्रेजेंट रहता है। अब अगर ये एंगल बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हो सकता है कि हेड हमारा क्या हो, काफी ज्यादा या तो एंटीरियर हो जाए, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। तो मतलब ये है, सिंपल सी बात ये समझना है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ता है या घटता है, तो क्या होगा कि उसमें जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर शोल्डर की डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि कहीं पोस्टीरियर डिसलोकेट ना हो जाए या एंटीरियर डिसलोकेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये हमने किसकी अभी बात की, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के लिगामेंट की, ना कि शोल्डर जॉइंट लिगामेंट। क्योंकि शोल्डर जॉइंट लिगामेंट की अगर बात करेंगे तो उसमें स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, वो सारे के सारे जॉइंट्स कवर होंगे, ठीक है ना। फिर जाके उसको हम कहेंगे कि वो शोल्डर जॉइंट के सारे लिगामेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल किसकी बात की है, अभी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की लिगामेंट की बात की है, ठीक है। और बाकी सारे के सारे जॉइंट्स हमने कवर किए हैं, तो आप अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो वो भी जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इन लिगामेंट्स का, जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में लिगामेंट्स प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है। तो सबसे पहला रोल है उनका प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन, मतलब कि ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं, एक्सेसिव ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम शोल्डर का फ्लेक्शन करें, शोल्डर जॉइंट का अगर फ्लेक्शन करें ग्लिनोह्यूमरल में अगर इसका हम फ्लेक्शन करें तो 180 डिग्री इसका नॉर्मल रेंज होता है, लेकिन 180 से ज्यादा ना जाए, है ना, ज्यादा ना जाए, उसके लिए क्या है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इस ट्रांसलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इस आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट, कि हमारा जॉइंट स्टेबल रहे, चारों तरफ से इसको ये कवर करके रखता है, तो स्टेबिलिटी भी प्रोड्यूस करता है। साथ में पैसिव स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। पैसिव स्टेबिलिटी का मतलब जैसे कि अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे ऐसे खड़ा हूं, तो इस स्टैंडिंग पोजीशन में कोई मेरा फंक्शन नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे प्रेजेंट है ओनली बिकॉज ऑफ द लिगामेंट्स। वो लिगामेंट्स क्या करके रखे, इसको होल्ड करके रखे, स्टेबल करके रखे, तो पैसिव स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा क्या है, रीइंफोर्स द ग्लिनोइड लैब्रम। ग्लिनोइड लैब्रम को भी ये क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, कि ग्लिनोइड लैब्रम को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक तरीके से, कि ग्लिनोइड लैब्रम पे ज्यादा से ज्यादा क्या ना पड़े, फोर्स ना पड़े, तो उसको भी क्या करके रखते हैं, ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये है हमारा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और हम जो हमारा शोल्डर जॉइंट मोशन का है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के मोशंस की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अच्छी तरीके से समझाएंगे कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के सारे मोशंस कौन कौन से होते हैं, किस एक्सिस में होते हैं, किस प्लेन में होते हैं, और कितने डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन में होते हैं। थैंक यू।